क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवाः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। जिस धरती से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का गीता का संदेश पूरी दुनिया में गूंजा, आज आजादी के 68 वर्ष बाद महर्षि देव दयानंद के, आर्य समाज के और इसी ऋषि परंपरा के गौरव के रूप में जो हमारे श्रद्धेय आचार्य देवव्रत जी, उनको जो सम्मान आदरणीय मोदी जी ने दिया है, केंद्र सरकार ने दिया है, एक बार तो आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं यहां कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं, ना किसी से कोई याचना कर रहा हूं। वैसे तो हम भिक्षुक हैं, हम तो इंटरनेशनल भिखारी हैं, लेकिन यहां कुछ मांगने की कभी बात नहीं हमने की, लेकिन बिना किसी याचना के महर्षि दयानंद को, आर्य समाज को जो सम्मान आदरणीय मोदी जी ने दिया है, एक बार पुनः उनका अभिनंदन है। मुझसे आदरणीय अमित जी ने कहा, आदरणीय रामलाल जी ने कहा कि आचार्य जी को एक बड़ा दायित्व दिया जाए तो कैसे रहेगा। मैंने कहा इससे और क्या बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मैं आदरणीय अमित जी का, आदरणीय श्री रामलाल जी का और हमारे खट्टर साहब का भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि एक योग्य व्यक्ति को, एक चरित्रवान व्यक्ति को, एक ऊर्जावान व्यक्ति को, जिसके खड़े होने से भारतीय संस्कृति का, भारतीय परंपरा का माने एक जीवंत दर्शन होता है। आचार्य जी का व्यक्तित्व भगवान ने निराला बनाया रहा, तो पगड़ी करके बड़े खुदे लाग रहे। तो भाई देखो, राज्यपाल तो देश में घने हैं, इन राज्यपालों के बीच में सबसे युवा राज्यपाल को कोई भारत का है तो हमारे डॉक्टर आचार्य देवव्रत जी। इंसान तो है, चरित्रवान तो है, लेकिन भाई युवा भी तो देश में करीब 60% है। तो आचार्य श्री कम उम्र में उनको एक बड़ा दायित्व मिला, और आप सब यह आज रक्षाबंधन का पर्व है, वैदिक परंपरा में यह श्रावणी उपाकर्म है। इंद्रम वर्धन गणवंत विश्वमार्यम अवघ्नंत रावण संश्रुतेन गमे महिमा श्रुतेन विराधि। यह हमारी वैदिक पावनी परंपरा के 4 बड़े पर्व होते हैं, होली, दिवाली, श्रावणी और संक्रांति। इन 4 पर्वों में एक पर्व आज है, और इस पर्व पर लोग अपने घरों में जाते हैं, भाई एक दूसरे से मिलते हैं, राखी बांधते हैं। उस सबके बावजूद भी आप हजारों की संख्या में आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस उत्सव में महोत्सव, जब लोग अपने घरों की ओर चलते हैं, आप यहां गुरुकुल की ओर चल के आए कि आर्य समाज के एक आचार्य को यह गौरव मिल रहा है, तो यह गौरव मात्र कुरुक्षेत्र का नहीं, आचार्य देवव्रत का नहीं है, पूरे आर्य समाज का गौरव है। यह आपने यहां आकर के अपनी अभिव्यक्ति की, बड़ी बात। महर्षि दयानंद वो महापुरुष है जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वातंत्र संग्राम में स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार तिलक जी के नाम से यद्यपि कि नारा पूरे देश में जाना गया, लेकिन भारत के इतिहास में वेदों में स्वराज्य शब्द जरूर है, लेकिन जब भारत स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा था, उस समय एक ही मात्र सन्यासी थे, महर्षि दयानंद, जिन्होंने अपनी पुस्तकों में बार बार स्वराज्य का उद्घोष किया। 1857 के उस प्रथम स्वातंत्र संग्राम को लोग सन्यासी विद्रोह का नाम देते हैं। कौन था वो सन्यासी जिसने जिन अंग्रेजों के साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, उनको परास्त करने का एक संकल्प लिया, और तात्या टोपे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के नाना साहब पेशवा से लेकर के तमाम क्रांतिकारियों की एक बहुत बड़ी शक्ति से देश में खड़ी की। 1857 के प्रथम स्वातंत्र संग्राम से लेकर के 1947 तक इस देश को आजादी दिलाने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ महर्षि दयानंद और उनके शिष्यों ने किया, तब जाकर के देश आजाद हुआ। ये देश का ऐतिहासिक सत्य, ये राजनीतिक सत्य है, ये कोई सीक्रेट बात नहीं, ओपन सीक्रेट। और महर्षि दयानंद ने जो विचार हमें दिए और दोबारा से वेदों की ओर लौटने का जो हमें संदेश दिया, जो वेदों का उद्घोषित आधुनिक युग में माने 1 अरब
95 करोड़ 8,93,115 वर्ष पुराने अपनी भारत की संस्कृति को, करीब 200 करोड़ वर्ष पुराने अपनी वैदिक परंपरा को वर्तमान युग में किसी महापुरुष ने प्रतिष्ठापित किया तो महर्षि देवदत्त। लोग भूल गए थे, वे छोड़ चुके थे वैदिक परंपराओं को, न जाने किन किस्मत पंथों के चक्कर में आकर के अपनी मूल धारा से, अपनी मूल संस्कृति से कहीं दूर चले गए थे। महर्षि दयानंद ने हमें एक वैज्ञानिक दृष्टि दी। महर्षि दयानंद ने अपने पुरखों का महान चरित्र हमारे सामने रखा। गौतम कणाद जन्नी पाणिनि से लेकर के महर्षि दयानंद कहते थे मैं कोई नया मत संप्रदाय स्थापित करने के लिए नहीं आया। ब्रह्मा से लेकर के जैन मुनि पर्यंत जो हमारे ऋषियों के सिद्धांत में तो सत्य को अभिव्यक्ति देने के लिए यहां पर आया हूं। आज श्रावण का कर्म है, पुराने यज्ञोपवीत बदलते हैं, नए यज्ञोपवीत धारण करते हैं। यहां पर भी गुरुकुल का प्रातः उपनयन संस्कार हुआ। मैं भी सुबह आचार्य कुलम के हमारे जो नए बच्चों का प्रवेश हुआ था उनका उपनयन संस्कार करवा करके फिर आया, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ। उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार विस्मृत सा हो गया था और होता था तो केवल पुरुषों का उपनयन होता था। आधुनिक युग में लोग कहते थे महिलाओं का उपनयन नहीं हो सकता। पहले तो यज्ञोपवीत लोगों ने पहनना ही छोड़ दिया था, चोटी रखनी लगभग बंद कर दी थी। महर्षि दयानंद ने हजारों लोगों का और आर्य समाज ने फिर लाखों करोड़ों लोगों को उपनयन करवाया। एक गड़बड़ हो गई थी। महर्षि दयानंद के पहले उपनयन केवल पुरुषों का होता था और उसमें भी पुरुषों में भी ब्राह्मणों का प्रमुख रूप से होता था। क्षत्रिय और वैश्यों का बहुत कम होता था और शूद्रों का तो होता ही नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का, शूद्रों का तो होता ही नहीं था और स्त्री का उपनयन होता ही नहीं था। कहते थे महिलाएं गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकती, महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती और महिलाओं का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हो सकता। बोलो क्यों? बोलो अपवित्र होती है। महर्षि दयानंद ऐसे महापुरुष थे, उन्होंने कहा यदि पुरुष पवित्र है तो उस पुरुष को पैदा करने वाली मां उससे भी ज्यादा पवित्र है। उसका यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए, उसको वेद पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, वो गायत्री जप कर सकती है। ऋषि ऋषिकाएं प्राचीन काल में, आज क्यों नहीं हो सकता? महर्षि दयानंद के बहुत उपकार हैं और महर्षि दयानंद के उपकारों से उपकृत या आर्य समाज, यद्यपि आर्य समाज का वो ओज और तेज थोड़ा यद्यपि क्षीण हुआ है, लेकिन मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं, हमें चाहे 10, 20, 25, 50 साल लगे, महर्षि दयानंद और वेदों को वही गौरव दोबारा से मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। और